क्या आपको पता है आपका हाइट का हिसाब से आपका जो बॉडी वेट है वो बराबर है क्या नहीं? क्या आप अंडर वेट या ओवर वेट तो नहीं है? क्या ऐसे कौन सा फैक्टर है जो आपका वेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका हेल्दी रखने के लिए? जानेंगे आज इस वीडियो में। मैं हूं तपन, एक केमिस्ट, एक न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्पिंग पीपल फॉर देयर बेटर हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो आइए शुरू करते हैं। आ, पहले हम लोग जानेंगे जो हमारे हेल्थ के लिए क्या क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरा दुनिया में अगर देखेंगे तो मैक्सिमम लोग अपना हेल्थ को आपका वेट का हिसाब से जज करते हैं। जबकि वेट को छोड़ के भी, बॉडी वेट छोड़ के भी ऐसे कुछ फैक्टर्स होता है जो आपका वो हेल्दी रखने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका वेट से भी इंपॉर्टेंट है आपका हाइट, आपका बॉडी एंड बॉडी में कितना मसल, आपका बॉडी में कितना मसल और बॉडी में कितना फैट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बॉडी में फैट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो फैट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। सो ये जो तीन चीज है, जैसे हाइट हो गया, आपका बॉडी में मसल कितना है, क्या फैट ज्यादा है, क्या आपका बॉडी में जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन चीजों के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका वेट से भी। तो देखेंगे जैसे अभी जो हाइट है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अभी देखेंगे हाइट हमारा वेट डिटरमाइन करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि हाइट क्या होता है, आपका जो बॉडी वेट है उससे और एक फैक्टर डिटरमाइन करता है, वो है बीएमआई। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। इसका मतलब है आपका हाइट का हिसाब से, आपका बॉडी का हिसाब से आपका कितना वेट होना चाहिए। इसका एक रेशियो कहते हैं बीएमआई का, जिसमें आपका हाइट भी जरूरत होता है और आपका वेट का भी जरूरत है। ये वेट एंड हाइट का एक रेशियो है। आपको वेट जो भी है, लेकिन हाइट का हिसाब से बीएमआई बराबर होना चाहिए। कभी कभी होता है ना, जो आपका जिंदगी में बहुत सारे लोगों का पास बहुत पैसा है, लेकिन कभी कभी वो लोग हैप्पी नहीं होते। और किसी का पास पैसा कम है लेकिन वो भी फिर हैप्पी होता है। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है आपका पास कितना पैसा है, इम्पोर्टेंट यही होता है आप हैप्पी हो क्या नहीं। ऐसे ही आपका वेट कितना है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, आपका हाइट के हिसाब से आपका जो बीएमआई है वो बराबर है क्या नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। अभी देखते हैं ये जो बीएमआई है, बीएमआई को कैलकुलेट कैसे करते हैं। बीएमआई का कैलकुलेशन बहुत ही इजी है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स में कैलकुलेशन दिया है। बट आपका अगर एक एग्जांपल के हिसाब से बोला, अगर मान लीजिए आपका बॉडी का जो वेट है वो 70 किलो है और आपका जो हाइट है वो 5 फीट 8 इंचेस है। तो आप अगर एक 5 फुट 8 इंचेस को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बीएमआई में जो रेशियो है वो हाइट जो है उसका यूनिट मीटर में होना चाहिए। तो अगर आपका हाइट जो 5 फीट 8 इंचेस है उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है 1.72 मीटर। तो अगर बीएमआई होगा 70/1.70 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो आपका जो रेशियो आता है वो है 23.66। तो ये जो आया है बीएमआई 23.66, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है, अगर ये जो एक रेंज देता है, जैसे अगर आपका बीएमआई लेस देन 18.5 होता है तो आप अंडर वेट होता है। अगर आपका बीएमआई 18.5 से 22.9 मतलब 23 तक होता है, आप नॉर्मल होता है। और अगर आपका ये जो बीएमआई 23 से 25 तक इस रेंज में होता है, तो आप क्या होता है, ओवरवेट की तरफ बढ़ रहा है। और 25 से ऊपर आपको बोलता है, 20 30 तक बोलता है ओवरवेट है। अगर आपका बीएमआई 30 से ऊपर हो गया तो बोलता है आप ओबेस है, आपका मोटापा हो गया, आप ऑलरेडी ओबेस हो गया। तो इसीलिए क्या, ये जो बीएमआई है, ये बीएमआई को डिटरमाइन करने के लिए आपको हाइट का जरूरत है। सो आपका वेट कितना है इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए किसी का वेट ज्यादा है लेकिन उसका हाइट भी ज्यादा है, तो ये जो बीएमआई है उसका नॉर्मल रेंज में शायद आ जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ वेट नहीं, वेट के साथ साथ आपका जो हाइट है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो बीएमआई के जब बात ही हुआ है तो जनरली हमारा हेल्दी बीएमआई जो होता है वो होता है 18.5 से 23 तक। कभी कभी इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी होता है, जैसे 18.5 से 25 तक भी हो सकता है, बट डिपेंड करता है जैसे और एक फैक्टर है जिसको आगे जाके हम बात करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है, जो अगर आप एक बहुत ही नॉर्मल आम आदमी है, आपको बोलते हैं अरे मेरा ये सब बीएमआई कैलकुलेशन मुझे नहीं आता है, मेरा वेट को पता है, मुझे हाइट पता है, लेकिन वो रेशियो करो, उसको मीटर में कन्वर्ट करो। तो मुझे सिंपल से वे हिसाब से बताया,
आपका बीएमआई भी अच्छा रहेगा। कौन सा वेट होगा जिसकी वजह से मेरे बीएमआई अच्छा रहेगा? उसके लिए एक सिंपल सा कैलकुलेशन ही है। आपका जो हाइट है उस हाइट को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, आपका हाइट 5 फीट 7 इंचेस है, उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर 5 फीट 7 इंचेस को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका होता है 170 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट का जो 170 सेंटी, इसका जो लास्ट टू डिजिट है, 170 का लास्ट टू डिजिट कौन सा है? 70, मतलब 70। तो आपका वेट जनरली 70 के आसपास होना चाहिए। तो हम कहते हैं अगर आपका वेट 70 के आसपास, मतलब 70 ± 3 भी हो सकता है, 70 ± 4 भी हो सकता है, मतलब अराउंड 67 to 73 क्या 66 to 74 इस रेंज में होंगे, तो आपका जो वेट जो है वो बराबर है। और उसी वेट को अगर आप बीएमआई में कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो बीएमआई ऑलमोस्ट नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ हाइट ने से वेट नहीं, आपका हाइट भी इंपॉर्टेंट है आपको हेल्दी रखने के लिए, आपका हेल्दी वेट के लिए। इसको छोड़ के भी और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका बॉडी में मसल कितना है, आपका बॉडी में फैट क्या है, मतलब मसल और फैट का कंपोजिशन क्या है, वो बहुत ज्यादा है। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, किसी का बॉडी में जो फैट है वो अगर 10% से कम है, क्या 10% से 20% है, उसका बॉडी कैसे हो रहा है? और जब उसका बॉडी में जो फैट जो है, वो फैट जब ज्यादा बढ़ते हैं, मतलब 25 35 35 का ऊपर जाता है, तो उसका बॉडी का शेप कैसे है, उसका बॉडी का वेट कैसे है। तो जनरल देखेंगे अगर आपका मसल बॉडी है उसमें भी आपका वेट बढ़ सकता है। अगर आपका बॉडी में फैट ज्यादा है उसके वजह से भी आपका वेट ज्यादा हो सकता है। तो सिर्फ वेट आप मत देखिए, किसकी वजह से आपका वेट ज्यादा हो वो देखना है, मसल की वजह से क्या फैट की वजह से। तो जनरली कहते हैं जो डिजायरेबल फैट है आपका, अगर आप एडल्ट है, आपका अब द 18 ईयर्स है अगर मेल के केस में, एंड फीमेल के केस में भी अब द 18 ईयर्स है, तो आपका बॉडी में जनरली अगर हेल्दी फैट के लिए हम कहते हैं, जो अगर बॉडी में 10 to 20% अगर फैट है, तो आपका जो फैट है वो डिजायरेबल फैट है। वुमेन के केस में थोड़ा सा ज्यादा है, जैसे 18 to 28% अगर फैट है, तो आपका क्या होगा, जो बॉडी का जो फैट है वो नॉर्मल है। अगर आपका जितना ज्यादा फैट होगा उतना आपका बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, और वो फैट क्या करेंगे, आपका जो वेट है उसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो अगर फैट के वजह से आपको वेट ज्यादा हो रहा है, दैट्स नॉट ए गुड वेट। अगर मसल के वजह से आपका वेट ज्यादा हो रहा है तो दैट्स ए गुड वन, डिजायरेबल वन। जैसे यहाँ पे कहते हैं, अगर मान लीजिए आपका वेट, किसी का वेट अगर 65 किलो है और उसका बॉडी में ओनली 15% फैट है, और किसी का वेट 55 किलो है और उसका बॉडी में 30% फैट है, लेकिन पहला वाला बंदा जिसका वेट ज्यादा है लेकिन उसमें बॉडी फैट कम है, वो ज्यादा हेल्दी है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट यही है आपका बॉडी में फैट कितना है। अभी क्वेश्चन आता है, जो आप ये जो फैट जो है इसको आप मेजर कैसे करेंगे? अभी के टाइम में बहुत सारा ओइंग बैलेंस है जिसमें आप इसको मेजर करते हैं। जैसे आप घर में भी वो खरीद के लेके आ सकते हैं, आप उसमें वेट भी मिलेगा और आपका बॉडी में कितना फैट है, इवन कितना विसरल फैट है, वो भी आपको बता देगा। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इसीलिए मैं कोई कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं कुछ ओइंग मशीन यूज करता हूँ जहाँ पे बहुत अच्छा गुड क्वालिटी का है, और बहुत सारे हैं, आप अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी जानना है तो नीचे जो ईमेल आईडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसमें ईमेल कीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये आपको जानना है आपका बॉडी में डिजायरेबल फैट कितना है, और वो फैट का वजह से अगर आपका वेट ज्यादा हो रहा है तो वो थोड़ा सा कंसर्न। और बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, जो आपका ये जो फैट जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब ये होता है ये फैट कहाँ पे है आपका बॉडी। जनरली जो फैट होता है हमका स्किन का नीचे जो फैट होता है वो होता है, लेकिन वो फैट अगर पर्टिकुलरली आपका वेस्ट रीजन में, मतलब आपका पेट का आसपास है, तो दैट्स नॉट ए गुड फैट। इसीलिए और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको कहते हैं वेस्ट टू हाइट रेशियो, क्या हो वेस्ट किसको कहते हैं। अभी कभी कभी बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, जो वेस्ट किसको कहते हैं। कोई बोले कमर का वहां पे मेजर कर वो वेस्ट है, कोई बोलता है आपका नाभि का जो एरिया है वहां पे वेस्ट है, कोई बोलता है नहीं आपका छाती से लेके नाभि का जहां पे सबसे कम मेजर है वो वेस्ट है। एक्चुअली डिफरेंट लोगों को डिफरेंट कंसेप्शन है, बट मैं एक सिंपल सा आइडिया बताऊंगा। अगर आप आपका बाएं हाथ का दाएं हाथ आपका कमर में डालेंगे,
और वहां पे देखेंगे एक हिप बोन है। जहां पे वो आपका हिप बोन एंड हो रहा है, वहां से अगर आपका मेजर करेंगे तो जो लेंथ आएगा वही होता है आपका वेस्ट। यहाँ पे जैसे दिख रहा है फर्स्ट पिक्चर में, देखिए कैसे उसका जो हिप बोन है वो थोड़ा सा नाभि के नीचे, वो जो मेजर किया है वो है उसका वेस्ट। अभी कहते हैं ये जो वेस्ट का जो मेजरमेंट है वो कितना होना चाहिए। कहते हैं आपका जितना हाइट है उसका आधा होना चाहिए, नहीं तो आधा से कम होना चाहिए, वो सबसे हेल्दी होता है। तो इसको कहते हैं, फॉर्मूला यही है, वेस्ट को अगर आपका हाइट के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो वो लेस देन 0.5 होना चाहिए। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इवन आपका जो बीएमआई है, अब मान लीजिए आपका बीएमआई नॉर्मल रेंज में है, लेकिन आपका वेस्ट बाय हाइट जो रेशियो है वो 5 से ज्यादा है, तो आप ज्यादा हेल्दी नहीं है। रेदर अगर आपका बीएमआई थोड़ा सा इधर उधर है लेकिन आपका वेस्ट बाय हाइट रेशियो अच्छा है, लेस देन 0.5 है, तो आपके लिए हार्ट जो रिस्क है, हार्ट के डिजीज का जो रिस्क है कम होता है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ पे अच्छा से एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए आपका जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है, तो आपका उसी हिसाब से उसका आधा होना चाहिए, तो वेस्ट शुड बी लेस देन 85। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे अगर 85 को 170 से आप डिवाइड करेंगे वो 0.5 होता है। तो आपका वेस्ट और जो हाइट का रेशियो 0.5 और 0.5 से नीचे होना चाहिए। तो ये फैक्टर को आपको ध्यान देना है। तो ओवरऑल कौन सा फैक्टर, मतलब अगर आप वेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा फैक्टर हम लोग आज डिस्कस किया है। जैसे आपको वेट चाहिए क्योंकि आपका जो बीएमआई है वो कैलकुलेट करने के लिए आपको वेट का जरूरत है, लेकिन वो वेट को लेके आपको हाइट को लेके आपका बीएमआई कैलकुलेट कीजिए। देखिए आपका बॉडी में जो फैट कंपोजिशन है वो कितना है, क्या वो 10 to 20% है, क्या उससे ज्यादा है, क्या कितना है वो देखिए। और इम्पोर्टेंट एक चीज देखिए, जो आपका जो वेस्ट टू हाइट जो रेशियो है वो कितना है। कहते हैं अगर आपका बीएमआई, आपका बॉडी फेट परसेंटेज और आपका वेस्ट टू हाइट रेशियो अगर इन रेंज है, यू आर परफेक्टली हेल्दी है, और आपका जो वेट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। लेकिन ये जो आपको इंफॉर्मेशन मिले इसमें आपको कुछ एक्शन पॉइंट्स है, क्योंकि अगर आप जब इंफॉर्मेशन लिया और वो इंफॉर्मेशन को एक्शन में जब अगर कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे आपका बॉडी हेल्दी है क्या नहीं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, कुछ एक्शन पॉइंट लीजिए, सिंपल से एक्शन पॉइंट्स। अगर आपने अभी तक आपका बॉडी वेट मेजर नहीं किया तो आपका बॉडी वेट मेजर कीजिए कितना है। आपका जो हाइट है वो हाइट एक बार मेजर कीजिए, क्योंकि हाइट ऑलमोस्ट सेम रहता है। अगर आप एडल्ट हो गए, अब 18 ईयर्स के, अब 20 ईयर्स के बाद आपका हाइट जो है वो ऑलमोस्ट फिक्स हो जाता है, तो एक बार हाइट ले लेंगे तो आपको जिंदगी भर वो रहेगा। लेकिन आपका जो बॉडी का जो वेट है वो चेंज होता है। तो आपका बॉडी का वेट एक बार लीजिए, आपका हाइट लीजिए, उससे आप कैलकुलेट कीजिए आपका बीएमआई कितना। और एक कीजिए आपका जो वेस्ट जो का जो साइज है, आपका कमर का जो साइज है वो एक बार लीजिए ना, उससे आप कैलकुलेट कीजिए आपका हाइट और वेस्ट जो है, मतलब वेस्ट बाई हाइट का एक बार रेशियो लीजिए वो कितना है वो देखिए। और ये भी अपने आप चेक कीजिए क्या वो हेल्दी रेशियो में है, क्या हेल्दी रीजन में है क्या नहीं। और ये जो मेजरमेंट आप कितना फ्रिक्वेंटली करेंगे। जनरली मैं कहता हूँ आपका वेट चेंजेस होता है, आपका वेस्ट का जो साइज ये चेंज होता रहता है। तो इसीलिए ऑलमोस्ट एक मंथ में अगर एक बार अगर आप वेट लेंगे, आपका जो वेस्ट है कमर का जो साइज लेंगे और ये रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ये बहुत ही बढ़िया है। लेकिन कम से कम एक 3 महीने में एक बार करिए। अगर ये भी नहीं कर रहे तो मिनिमम 6 मंथ में तो आपको एक बार करना ही चाहिए। क्योंकि ये जो फैक्टर्स होता है, ये फैक्टर्स क्या होता है, अगर आप ऑन टाइम अगर चेक नहीं कर रहे, जो अगर आप बढ़ जाता है तो उसको कम करना क्या होता है, तब ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो अगर मैं ये पूरा वीडियो को समराइज करूं, मैं यही आपको बताऊंगा, सिर्फ वेट का नंबर का पीछे मत भागिए। देखिए आपका बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बाकी तीनों जो फैक्टर बोला, जैसे बीएमआई हो गया, क्या आपका बॉडी में मसल और फैट का कंपोजिशन हो गया, क्या आपका वेस्ट बाय हाइट का जो रेशियो हो गया, ये बराबर है कि नहीं। अगर ये बराबर है तो आप वेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तीनों को कंसिडर किया है और उसमें आप ज्यादा हेल्दी रहेंगे। क्योंकि मैं यही समझता हूँ जो आपका जो हेल्थ है वो मैटर करता है। सो माई टैगलाइन इज योर हेल्थ मैटर्स। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी,
and stay happy. Tapan Maji signing off.